नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विजन क्लासेस BGP में। मैं रतन सर आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। कुछ मैंने पहले से नोट करके रखा हुआ है क्योंकि टाइम की बचत हो सके, इसलिए मैंने क्या किया, पहले से नोट करके कुछ मैंने रखा हुआ है अनुसंधान संस्थान के बारे में। यह हमारा आज पहला क्लास है अनुसंधान संस्थान का। तो आज हम बातें करेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। अब हम बातें करें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान। यानी ये सारे संस्थान कहाँ स्थित हैं। तो अगर हम जब बात करते हैं संस्थान की, तो हमें इतना अगर हम एक एक करके याद करें तो याद करने में हमको बहुत ही भारी लगता है, डिफिकल्ट लगता है। तो ऐसा क्यों? तो क्यों ना हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें जो याद करने में भी आसान हो और तुरंत हमको याद भी हो जाए। तो ध्यान, मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनना है, सुनिएगा, बहुत ही आपको यानी क्या फ़ायदा रहेगा, लाभ रहेगा। जब अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ही इससे एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, एक प्रश्न जरूर इससे पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। चलिए आइए, आज हम लोग बात कर रहे हैं तो भारत के प्रमुख शोध संस्थान की। आज हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान। पहले मैं एक करके बता देता हूँ, फिर मैं आपको सारा बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। तो मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है भाई नई दिल्ली, नई दिल्ली। अब हम शॉर्ट में इसको ND लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। इतना नहीं लिखे तो शॉर्ट में ऐसे लिखे सारा, यानी क्या है भाई, नई दिल्ली। सारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। अब हम याद कैसे करें सर? सारा आप तो बता दिए, नई दिल्ली है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो है नई दिल्ली, और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है? स्थित है नई दिल्ली। हम बात करते सर ऐसे तो याद तो हो जाएगा, नहीं कभी कभी हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर एकदम ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कृषि किस पे आधारित होता है भाई? जब भी हमारे यहाँ कृषि होती है, कृषि किस पे आधारित होती है? वह होती है मौसम पर। जब तक मौसम विज्ञान सही नहीं बताया तब तक हमारी कृषि, यानी याद करने का एक तरीका है, सिर्फ याद करने का तरीका समझना है, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ याद आपको हो जाए, बस यही चाहिए कि याद हो जाए, आप एग्जाम में जल्दी से सिलेक्शन आपका हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं किसमें? भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो भारत के प्रमुख शोध संस्थान की जब हम बातें कर रहे हैं तो यानी मैंने क्या बोला, कृषि, भारतीय कृषि किस पे आधारित है? मौसम विज्ञान पे। तो कृषि हो गया मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान हो गया कृषि यानी मौसम विज्ञान संस्थान, और कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? नई दिल्ली। अब देखिए, मौसम विज्ञान तो हो गया, कृषि। अब कृषि क्या चीज़ का कर रहा है भाई? आयुर्विज्ञान का कर रहा है, यानी आयुर्वेद का कृषि कर रहा है, जड़ी बूटी सब का। तो जड़ी बूटी का कर रहा है तो रिएक्शन तो होगा, रिएक्शन ऐसे हालांकि होता नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो यानी आयुर्विज्ञान का खेती किया, आयुर्वेद का, जड़ी बूटी सब का, तो उसमें क्या हुआ? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा। क्या चीज़ का बढ़ा? प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान। तो हम बात अब आ गया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान। अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिरोधक संस्थान कहाँ हो गया? नई दिल्ली हो गया। अब हम बात करते हैं सड़क अनुसंधान संस्थान की। अब भाई फसल तैयार हो गया, यानी मैंने क्या क्या बोला? कृषि, कृषि किस पे आधारित हो रहा? मौसम पर। मौसम के लिए क्या? अब मौसम आधारित है, मौसम अनुकूल है हमारे, तो आयुर्वेद का कृषि हुआ, आयुर्विज्ञान संस्थान का यानी जड़ी बूटी सबका कृषि हुआ। अच्छा, जड़ी बूटी सबका कृषि हुआ तो उसके लिए अब क्या चाहिए? कृषि तो हो गया, यानी वो आयुर्वेद का क्या काम होता है? हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ हो गया? नई दिल्ली। अब तो फसल तैयार हो गया, फसल तैयार होने के बाद कहाँ जाएगा? तो क्या चाहिए भाई? फसल तैयार ले जाने के लिए तो सड़क पे चाहिए, बाजार में बेचने के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग चाहिए। और ऐसे तो नहीं ले जाएगा ठेला पे या किसी चीज़ पे, तो उसके लिए क्या चाहिए? ट्रैक्टर। तो केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? नई दिल्ली। ट्रैक्टर पे माल लाद लिया और सड़क मार्ग होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
कहाँ हो गया संस्थान, नई दिल्ली। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या क्या कहा, फिर से एक बार सुन लीजिए। भारतीय कृषि जो होती है वो किस पे आधारित होती है, मौसम पे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ हो गया, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, अब देखिए भाई, मौसम हो गया, कृषि हो गया। कृषि हम किसका कर रहे हैं, आयुर्वेद का यानी जड़ी बूटी का, वो हमारे अंदर क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान और आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ हो गया, नई दिल्ली। फिर से एक बार, अच्छा ठीक है, ध्यान देना। भारतीय कृषि मौसम, पहले पहले मौसम पे आ जाओ। मौसम हमारा जो भारतीय कृषि है किस पे आधारित है, मौसम पे। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और कृषि, कृषि क्या चीज रखी है भाई, आयुर्विज्ञान रखी है। क्या चीज का, आयुर्वेद का, जड़ी बूटी का। जड़ी बूटी रखी है तो वो हमारे अंदर क्या लाया, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया। प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान हो गया, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दिया, ठीक है, फसल तैयार हो गया। अब उसको काट के तो बेचने ले आना ना मार्केट में, कैसे ले जाएंगे, तो ट्रैक्टर पे लाते ले रहे हैं। तो केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाए, नई दिल्ली। ट्रैक्टर पे ला दे कहाँ से, सड़क मार्ग होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये सारा कहाँ हो गया, शोध संस्थान, नई दिल्ली। एकदम बेहतरीन टिप के साथ। अब आपको कभी नहीं भूलिएगा, हमको नहीं लगता आप भूलिएगा। एक बार कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए तो आप जल्दी नहीं भूलेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा एक छोटा सा था प्रयास आपको याद कराने का। आप हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए आगे भी, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।